लेखन समृद्ध परिसर। इस फिल्म में 4 साल के बच्चे उनकी कक्षा में विविध प्रकार की लिखित सामग्री को पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये फिल्म देखते वक्त कुछ बातों पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। किताबें, बच्चों का लेखन, गाने, निर्देश, दीदी का लेखन, इस तरह की विविध प्रकार की लिखित सामग्री कक्षा में मौजूद है। लिखित भाषा का ज्ञान हो इसलिए दीदी बच्चों के साथ क्या क्या बातें करती हैं, वो देखिए। दीदी बच्चों को पढ़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित करती हैं और किस तरह उनकी मदद करती हैं, वो भी देखिए। लेखन समृद्ध परिसर। बच्चों के आसपास लिखित भाषा का होना और बच्चों का उसे पढ़कर उसका मतलब जानने का प्रयास करना, इसी के जरिए आगे जाकर बच्चों को लिखने पढ़ने में रुचि आती है। बालवाड़ी की कक्षा में हम बच्चों को इस प्रकार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। इस कक्षा में लिखित भाषा कहाँ-कहाँ पर दिखाई देती है और बच्चे उसे किस तरह से पढ़ते हैं, ये देखेंगे। हम सबकी शाला में वाचनालय होता है ना? वहाँ पर हम क्या करते हैं? स्वरा ने हाथ ऊपर उठाया, मैंने उससे पूछा। हम किताब पढ़ते हैं, शांति से बैठकर। एकदम सही कहा, शांत बैठकर किताब पढ़ते हैं। तो हम वाचनालय में पढ़ते हैं, लेकिन कक्षा में भी कुछ पढ़ते हैं क्या हम? हाँ, गाने। कहाँ लिखे होते हैं गाने? शाबाश, दीवारों पर गाने लिखे होते हैं। और कहाँ पर? वहाँ पर भी। वो बोर्ड होता है ना, बड़ा वाला। और गाने भी। किताब, गाने और क्या? कभी कभी दीदी तुम्हें क्या पढ़ के सुनाती है? सुबह आते ही क्या पढ़कर सुनाती है, बताओ? गाने पढ़ते हैं हम। उससे भी पहले किताब, कैलेंडर। एकदम सही कहा, कैलेंडर पढ़ते हैं। और कल देवकी दीदी ने आज हमारी कक्षा में कौन कौन काम करने वाले हैं और मुक्त खेल के समय कौन कौन से नियम होते हैं, ये सब भी हम पढ़ते हैं कि नहीं? और तुम जो कहानियाँ लिखते हो और दीदी जो दीवार पर या बोर्ड पर लगाती है, उन्हें भी हम पढ़ते हैं। मतलब बहुत सारी अलग अलग किस्म की चीजें मिलती हैं कक्षा में पढ़ने के लिए। तो आज हम कहानी से शुरुआत करते हैं, ठीक है? और इस बोर्ड पर अब स्वरा और नूतन दोनों की लिखी हुई कहानियाँ हैं। स्वरा, अपनी कहानी पढ़कर सुनाओ हमें। राजू स्कूल में जाता है और मीना घर का काम करती है। और मीना एक दिन कहती है, राजू कल तो हमें छुट्टी है ना, तो तुम मेरा काम करोगे और मैं तुम्हारा काम करूंगी। राजू ने कहा तो फिर ठीक है। तो फिर सुबह हुई और मीना उठती है और उसका जो दोस्त होता है उससे कहती है कि राजू को उठाओ और उससे कहो कि उसे चूल्हा जलाना है और घर साफ करना है। तो फिर वो जाकर राजू से कहता है कि राजू काम करना है, उठो। और फिर वो जैसे तैसे उठता है और चूल्हा जलाने के लिए जाता है और उसकी आंखों में और कानों में धुआं घुस जाता है और फिर घर साफ करने के लिए जाता है। घर में ऊपर ऊपर झाड़ू लगाता है और फिर कहता है, बस मैं तो थक गया। कहता है कि मेरी दीदी मीना को कितना सारा काम करना पड़ता है, मैं तो अभी से थक गया। लेकिन वो सोचता है कि हम दोनों को बिल्कुल समान तरह से देखना चाहिए। शाबाश, पर तुमने इतनी बड़ी कहानी बताई, इतने छोटे से कागज पर कैसे लिख डाली? अब जगह नहीं थी, इसीलिए मैंने सिर्फ कहानी बताई। जगह कम पड़ी इसलिए सिर्फ कहानी सुना दी, है ना? अगली बार दीदी से कहना, दीदी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई, दूसरा कागज दे दीजिए, ठीक है? बहुत बढ़िया कहानी बताई तुमने, थैंक यू। तालियां बजाओ। चलो अब नूतन अपनी कहानी पढ़कर सुनाएगी हमें। के दीदी का जन्मदिन था, तब हमने गुब्बारे लाए। नूतन ने पढ़ते वक्त बाईं से दाईं तरफ उंगली घुमाई, ऊपर की लाइन पढ़ने के बाद नीचे की लाइन पढ़ी। इससे हमें पता चलता है कि उसे लिखित भाषा की समझ है। कोई कविता पढ़कर सुनाएगा? कहाँ पर लिखी है कविता? आपके पीछे। मेरे पीछे? तुम पढ़कर सुनाओगे? दो थे अंडे, उनको लगी ठंडी, दांत लगे बजने, अंडे लगे नाचने, नाचते नाचते टकरा गए, दोनों अंडे टूट गए। दीदी ने बनाया ऑमलेट मस्त, बच्चों ने किया उसे चट। शाबाश, वेरी गुड। बच्चों, हमारे वाचनालय में एक
नियम लिखा हुआ है। धीरे से बोल। धीरे से बात करो। तो ऐसा वाचनालय में कहाँ लिखा हुआ है? कौन पढ़ के सुनाएगा? हाँ, नूतन पढ़ के सुनाओगी? चलो जाओ पढ़ के सुनाओ। दोस्तों के साथ धीरे से बात करो। यहाँ पे देखो तो सुनो, ऐसे हाथ रखो, उंगली रखो और निर्देश पढ़ते वक्त दीदी बच्चों को आवाज और शब्द इनके बीच का संबंध दिखाती हैं। समझे? दोस्तों के साथ धीरे से, दोस्तों के साथ धीमी आवाज में बात करो। वाह, शाबाश। यहाँ आओ। यहाँ पर बोर्ड पर ब से शुरू होने वाली कहानियाँ लिखी हैं। कौन अपनी कहानी पढ़कर सुनाएगा? तुम पढ़कर सुनाओगी? सुनाओ पढ़कर। ब हम्म, ब से शुरू होता है बाबा। बताओ कहाँ पर है बाबा? वो यहाँ पर है। यहाँ। बाबा। बहुत अच्छे। उसके बाद ब से बतख। अनुष्का अभी पढ़ नहीं सकती, इसलिए वो ब से शुरू होने वाले शब्द याद करके बता रही है। पर शब्द और आवाज इनके बीच का संबंध का ज्ञान होने के कारण वो शब्दों के ऊपर उंगली रखकर पढ़ रही है। बर बर। शाबाश, एकदम सही पढ़ रही हो। 12 12। रा। बा रा। वेरी गुड। चलो पीछे आ जाओ। ये पढ़ना है क्या? हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो, तुम्हारी कहानी बताओ पहले। कहाँ लिखी है वो? ब होता है, वो आगे जाता है तो उसे बतख मिलता है, तो वो और आगे जाता है, उसे एक बोतल दिखाई देती है, फिर वो और आगे जाता है तो उसे चूहा मिलता है, आगे जाकर अपनी कहानी बताने के लिए बच्चे तोतले अक्षर और चित्रों का इस्तेमाल करते हैं। शाबाश। अब मेरे पीछे एक मजेदार चीज है, देखो। इसमें तो शब्द है ही नहीं, फिर भी हम ये कहानी पढ़ सकते हैं क्या? बताओ। पढ़ सकते हैं। तुम पढ़ के सुनाओगे? हाँ, यहाँ पर नहीं, वहाँ पर एक अंडा था और ना उसमें से एक कीड़ा निकला दिखाओ तो कहाँ है कीड़ा? इल्ली इल्ली। और फिर उसने ये फल खाया, ये एप्पल खाया, हाँ और फिर बाद में अमरूद खाया और 2 अमरूद खाए, हाँ और फिर ये जामुन खाया, 1 2 3 जामुन खाए, हाँ हाँ और फिर स्ट्रॉबेरी 1 हाँ 2 हाँ 3 हाँ 4 हाँ 4 स्ट्रॉबेरी खाए, हाँ हाँ। और फिर 1 सही है। 2 3 4 5 संतरे खाए उसने, और फिर 5 संतरे। 5 संतरे खाए, और ये 1 चॉकलेट खाई। बाप रे, फिर क्या हुआ इल्ली को? फिर वो कीड़ा मोटा हो गया, बहुत मोटी हो गई और उसका पेट दुखने लगा। फिर उसने क्या खाया? पत्ता, और फिर कोश बना, कोश बनाया और फिर और? वो तितली बन गई। कोश के अंदर 15 दिन के लिए सोती रही 15 दिन सोती रही, और फिर कोश से तितली निकली। एक सुंदर सी तितली निकली। पढ़ी कि नहीं हमने बिना शब्दों की कहानी? देखो, सबसे पहले क्या है? अंडा। तुम्हें अंडा। अंडा शब्द कहीं मिलता है क्या? देखो। ये रहा। शाबाश, एकदम सही। बच्चे जब चित्रों के आधार पर कहानी बताते हैं, तब उन्हें चित्रों की भाषा का ज्ञान है, ये बात समझ में आती है। कहानी में शुरुआत, मध्य और अंत होता है, ये बच्चों को पता होता है। चित्रों के नाम बताने वाले शब्द चित्रों के पास चिपकाने की कृति बच्चों को आनंद देती है, और उससे बच्चे शब्द और चित्रों के बीच का संबंध सीखते हैं।
ये फिल्म देखकर हमने ये बातें सीखी। बच्चों में लेखन और वाचन की रुचि निर्माण हो, इसलिए हर रोज अर्थपूर्ण लेखन और वाचन होना चाहिए। किताबें, बच्चों का लेखन, दीदी का लेखन, कक्षा के निर्देश और लेखन सामग्री, ये सारे लेखन समृद्ध परिसर के महत्वपूर्ण घटक हैं। तनाव मुक्त वातावरण और कक्षा में बोली भाषा का मुक्त इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहन, ये लेखन समृद्ध वातावरण की निर्मिति के लिए आवश्यक हैं।